अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा सीपीआर का सवाल नंबर जो 8 जो आज हमने कंटिन्यू करना है। तो जी, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कॉमर्स के मुतल्लिक जितनी भी वीडियोस आएँ आप लोगों को बर वक्त मिल सकें। तो जी, अपना टाइम ज़ाया किए बगैर हम अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और अगर आप लोग ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं आई कम, बी कम, एम कम के लिए, तो आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आए तब भी आप मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं जी। सेकंड डिपार्टमेंट विदाउट लॉस फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ अल मुक्तदी and company following data are collected for Department B. For the month of August, during the month 80,000 units are transferred in from proceeding department at a cost of Rs 4,40,000। उसके बाद जी मटीरियल कॉस्ट ऑफ Rs 1,28,000 एंड कन्वेजन कॉस्ट ऑफ Rs 1,44,000 आर एडिड इन डिपार्टमेंट बी। उसके बाद क्या लिखा गया है? एट द एंड ऑफ मंथ 20,000 यूनिट्स आर इन वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। दीज यूनिट्स आर 60% कन्वर्टेड इन डिपार्टमेंट बी। मटीरियल आर एडिड एट द बिगिनिंग ऑफ प्रोसेस। तो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट फॉर द मंथ जो हमने बनानी है जी, ये कुछ सवाल था जो हमने रीड आउट किया। रीड आउट करने के बाद अब हम इसके सवाल की हल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो आप लोगों ने काम करना होता है, आपने नाम मेंशन करना होता है। कोई एनीवन जो भी नाम होगा वो आप लोग मेंशन करेंगे, जैसे अल मुक्तदी एंड कंपनी डिपार्टमेंट ए बी एनीवन, ये डिपार्टमेंट बी है जी। उसके बाद क्या काम करेंगे जी? कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट जो हम बनाना चाह रहे हैं वो लिखेंगे। उसके बाद फॉर द मंथ ऑफ अगस्त एनीवन, हेडिंग क्या देंगे जी? क्वांटिटी स्केड्यूल की यूनिट्स और यूनिट्स। इस सवाल के अंदर दो चीज़ें दी गई थी। यूनिट ट्रांसफ़र आउट वो 60,000 के थे। यूनिट स्टिल इन प्रोसेस के अंदर 20,000, जिसके अंदर मटेरियल 100% और कन्वर्टेड 60% दिया गया था। तो यूनिट ट्रांसफ़र इन जो हुए हैं वो आप लोगों के 80,000 के। अब 60,000 और 20,000 जमा करेंगे तो आप लोगों के पास 80,000। स्टेप नंबर 1 आप लोगों का कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं जी स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप नंबर 2 के अंदर जो हम लिखेंगे कास्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट, मतलब जिस डिपार्टमेंट के अंदर यूनिट्स आए हैं वो मज़ीद उसके अंदर कितनी कास्ट एडिट करता है। कास्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट जो दी गई है वो 4,40,000। कास्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग जो आप लोगों को दी गई है, अगर पर यूनिट इसका निकालना तो इन 80,000 यूनिट्स पे तकसीम करेंगे। जैसे जो 4,40,000 तकसीम कितना करेंगे जी? 80,000। तो आप लोगों के पास 5.50 पर यूनिट आ जाता है जी। कास्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट, मटेरियल कास्ट 1,28,000 और कन्वेंजन जो दी गई थी 1,44,000 दी गई थी। अब हमें पर यूनिट निकालने के लिए हमें ईपीआर बनानी पड़ेगी, जिसको बोलते हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन रिपोर्ट। तो यहाँ बनाने की जी कोशिश करते हैं जी ईपीआर, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन रिपोर्ट। मटेरियल कॉस्ट सबसे पहले तो जो ट्रांसफ़र हुए थे वो 60,000, जमा का साइन लगाएंगे। उसके बाद स्टिल इन प्रोसेस जो 20,000 थे उनका 100%, मतलब 100 तकसीम 100, तो ये आप लोगों के पास वैसे ही 20,000 आते हैं। 20,000 को प्लस करेंगे 60,000 के अंदर तो ये आप लोगों के पास 80,000 आता है जी। ऐसे ही कन्वेंजन कास्ट होती है जी। एफओएच और लेबर दोनों का जो मिक्स होता है उसे कन्वेंजन कास्ट बोलते हैं। जैसे 60,000 प्लस 20,000 ज़रब 60 तकसीम 100, अगर 60 तकसीम 100 करेंगे
तो आप लोगों के पास जो आती है फिगर उसको 60,000 के अंदर जमा करेंगे। जैसे 12,000 फिगर आती, 12,000 60,000 के अंदर प्लस करेंगे तो आप लोगों के पास 72,000 आ गया। ये यूनिट्स आ गए। अब पर यूनिट निकालना है। मटेरियल कॉस्ट लेंगे 1,28,000 तकसीम 80,000 तो 1.60। कन्वेयन कास्ट की तरफ चले जाएं 1,44,000 तकसीम 72,000 तो ये 2 आपका पर यूनिट निकल आता है। तो आप लोगों ने करना क्या है जी, इसके सामने ऐसे ही लिख देना है जैसे 1.60 और 2 इशारिया के बाद ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। अगर नहीं आप लिखना चाहते तो नहीं लिखें। उसके बाद देखते हैं जी, इन दोनों को जमा किया जी 3.60 और इनको जमा करेंगे 2,72,000। अब 2,72,000 जमा करेंगे 4,40,000 के अंदर तो 7,12,000 बनता है। ऐसे ही 5.50 के अंदर 3.60 जमा करेंगे तो आपके पास 9.10। ये आप लोगों के पास टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर आ जाती है जी। इसके बाद जो स्टेप होता है वो ये वाला स्टेप होता है कि आप लोगों से जो उस कंपनी का अकाउंटेंट हो सकता है या उस कंपनी का जो मालिक है वो आप लोगों से ये पूछेगा, जो आप लोगों ने 7,12,000 फिगर बनाई है ये कैसे बनाई है, मुझे भी थोड़ा समझा दीजिए कि आप लोगों ने ये कैसे किया है। तो वो बैठ जाएगा, हम उसको इसकी वजाहत देंगे कि हमने ये 7,12,000 की फिगर कैसे निकाली है। सबसे पहले कास्ट ट्रांसफ़र आउट कितने यूनिट्स ट्रांसफ़र किए थे जी 60,000। उनके जो पर यूनिट का टोटल निकाला है 9.10 उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5,46,000 आ जाता है जी। उसके बाद चलते हैं जी वर्क इन प्रोसेस एंडिंग की तरफ जी। कास्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट देखते हैं जी। जो स्टिल इन प्रोसेस के अंदर यूनिट कितने थे जी 20,000 के, ज़रब उसको करेंगे जो कास्ट प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट का पर यूनिट निकाला था। ये हमने पर यूनिट निकाला था ये वाला 5.50। इसको 2,000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,10,000 की फिगर बनती। उसके बाद जी मटेरियल का जी स्टील इन प्रोसेस के अंदर थे जी 20,000 ज़रब 100 तकसीम 100, ज़रब जो मटेरियल का पर यूनिट निकाला था 1.60 उसके साथ ज़रब देंगे तो ये 32,000 बनता है जी। कन्वेयन कास्ट का भी ऐसे ही है जी 20,000 जो स्टील इन प्रोसेस के अंदर थे जी, ज़रब 60 तकसीम 100 ज़रब 2 तो ये 24,000 बनता है। अब 1,10,000 प्लस 32,000 प्लस 20,400 या 24,000 इसको बोलते हैं। इन तीनों को जमा करेंगे तो 1,66,000। अब 5,46,000 के अंदर प्लस करेंगे 1,66,000 तो 7,12,000। अगर आप लोगों का ये फिगर 7,12,000 और उसके बाद आप लोगों की ये वाली फिगर 7,12,000, अगर आप दोनों जवाब सेम आ रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप लोगों का सवाल बिल्कुल ठीक है, वरना किसी न किसी जगह आप लोगों से गलती हुई है। तो इस सवाल की यही खूबसूरती है कि आपको कमरा इम्तिहान के अंदर ही पता चल जाएगा कि आप लोगों का सवाल सही है या फिर गलत। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।